सरकार ने इस पर रिएक्शन दिया है। गृह मंत्री ने खुद इसे गंभीर बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शांति बनाए रखें, लेकिन जब ये आतंकी साजिश है इससे इंकार नहीं किया जा रहा है। अब क्या रिएक्शन मिल रहे हैं आपको? रोशन, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही घटना की जानकारी महाराष्ट्र एटीएस को मिली, यहाँ पर मुंबई एटीएस के प्रमुख हिमांशु राय पुणे रवाना हो गए। एक टीम गई है बाकायदा जांच करने के लिए और उनसे हमारी दोपहर में बात भी हो रही थी। और सबसे अहम बात यह है कि पुणे और मुंबई और महाराष्ट्र के ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। और बात करें महाराष्ट्र में जो आतंकी संगठन है इंडियन मुजाहिदीन, वो काफ़ी सक्रिय माना जाता है और ये कहीं ना कहीं खुला चैलेंज है पुलिस के लिए। जिस तरह से उसने साजिश रची है, राहुल, आपको माफ कीजिएगा मैं बीच में रोक रहा हूं, लेकिन क्या ये जानकारी आपको मिली है कि इस तरह का कोई अलर्ट दिया गया था, इस तरह का कोई खतरा बना हुआ था? ये जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए, महाराष्ट्र पुलिस से जब भी इस बारे में बात की जाती है तो वो हमेशा से यही बात कहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस हमेशा से ही चौकन्नी रहती है। बार बार हर अंतराल के बाद उन्हें इस तरह से इनपुट्स मिलते रहते हैं और ऐसे में वो चौकसी भी बरतती रहती है। बात अकेले मुंबई की करें तो हाल फिलहाल के मामलों में देखा जाए तो 2008 के बाद जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया था कि 6000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे पूरे मुंबई को कवर करने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। कई बार इस तरह के अलर्ट मिलने की बात नकारी जाती है, लेकिन उसके बाद जो सुरक्षा के मद्देनजर सरकार को अपने स्तर पर करना है वो भी नहीं हो पाता है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। वैभव और राहुल जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पुणे में हुए इस धमाके के बाद सवालों के निशाने पर सीधे पुणे पुलिस भी आई है, क्योंकि धमाका पुलिस स्टेशन की एक पार्किंग में पुलिस वाले की चोरी हुई बाइक में हुआ है। पुणे में बाइक में धमाका। धमाके में 4 घायल। घायलों में दूसरे पुलिस स्टेशन में आईईडी लगाकर ये मॉड्यूल एक तरीके से इंडियन मुजाहिदीन का, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, प्लान किया जाता है। ये आतंकी साजिश से इस बात से इंकार नहीं किया जा रहा है, लेकिन पुणे पुलिस जिस तरीके से मुस्तैद है वो तस्वीर भी साफ हो गई है। आतंकवादी हमला है, ये लगभग तय हो चुका है। एटीएस के आला अधिकारी यहाँ पर खुद हिमांशु राय जो है वो आके बैठे हुए, और जो इसके पहले जिन वारदातों की बात आपने की, जर्मन बेकरी की वारदात हो, उसी वक्त इसी दगड़ूशेठ हलवाई मंदिर के बाहर बम रखने का प्रयास मारा गया आतंकी जो है मोहम्मद कतिल सिद्दीकी, उसने किया था। रेकी भी की गई थी इस दगड़ूशेठ गणपति मंदिर की, लेकिन उस समय फूल बेचने वाले एक फूल विक्रेता ने उसे रोकने के कारण कतिल सिद्दीकी वो बैग लेकर मुंबई चला गया था और मुंबई में जुहू के समुद्र में ये बैग जो है वो फेंका गया था आईडी के साथ जो था। मुख्यमंत्री की बात अगर हम ध्यान लगाकर सुने तो लो इंटेंसिटी आईडी बम ब्लास्ट कहा जा रहा है, जिसका मतलब साफ है आईएम का मॉड्यूल जिस तरह से ये बम धमाके करता रहा है। इसके पहले पुणे में 2 बार, एक बार जर्मन बेकरी और उसके बाद जंगली महाराज रास्ते पर जो लगातार 4 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उनमें इसी तरह से लो इंटेंसिटी ब्लास्ट आईडी का इस्तेमाल कर आईडी का इस्तेमाल किया गया और इसी तरीके से लो इंटेंसिटी के ब्लास्ट हुए थे। इससे इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता है। क्या अलर्ट बरता जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। राहुल हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। राहुल, क्या सरकार ने इस धमाके को लेकर, अब जांच तो जारी है, लेकिन कितनी गंभीरता से इसे लिया और किस तरीके का अलर्ट दिया गया है बड़े महानगरों के लिए महाराष्ट्र के? देखिए रोशन, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र को अलर्ट पे रख दिया गया है। पुलिस अलर्ट पे है, जगह जगह नाकेबंदी की जा रही है। इसके अलावा पुलिस कोई अब कोताही नहीं बरतना चाहती है सुरक्षा को लेकर। और बात करें पुणे ब्लास्ट को लेकर तो अक्सर इंडियन मुजाहिदीन का जो मॉड्यूल सामने आ रहा है वो अक्सर यही देखा जाता है कि उनके आतंकी बाइक पर ब्लास्ट करते हैं, साइकिल पर ब्लास्ट करते हैं। तो ये जो बाइक पर ब्लास्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें अभी तक तो आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये आतंकी, लेकिन जरूरी है कि इस धमाके को, राहुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कि इस धमाके को गंभीरता से लेने की जरूरत है। अलर्ट बढ़ता भी जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि कड़ियां किस तरीके से इस ब्लास्ट की जुड़ रही हैं। जांच जारी है। शुक्रिया राहुल आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और वैभव हमारे साथ पुणे से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आपका भी इस तमाम अपडेट के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा यहाँ पर, बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया।